आज अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अपनी गोद ली हुई बेटी का धूमधाम से विवाह संपन्न कराया। आपको बता दें, 16 साल पहले अनाथ हुई रश्मि को अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने गोद लिया था। 18 साल की होने के बाद रश्मि का विवाह जिलाधिकारी के हाथों द्वारा संपन्न कराया गया। जब रश्मि 2 साल की थी तब उसके माता पिता और नाना की हत्या कर दी गई थी। तब जमीन जायदाद को लेकर रश्मि की जान को खतरा था। रश्मि के पास 52 बीघा जमीन थी, जिसके वारिस और संरक्षक जिलाधिकारी बने थे और बेटी रश्मि को भी गोद लिया था। रश्मि के लालन पालन के लिए जिलाधिकारी की ओर से खर्च निर्धारित किया गया था। हालांकि रश्मि को पड़ोस की ही हेमलता ने पाला। हेमलता ने बताया कि 16 साल पहले ददावली में रश्मि के माता पिता और नाना की हत्या हो गई थी। पूरे खानदान में कोई नहीं था और जमीन जायदाद को हड़पने के लिए लोगों की नजर लगी थी। वहीं नाबालिग रश्मि के वारिस के रूप में जिलाधिकारी सामने आए और गोद लेकर संरक्षण दिया। वहीं 18 साल की होने पर रश्मि का विवाह हरदुआगंज में रुकमणी गेस्ट हाउस में संपन्न कराया गया। रश्मि का विवाह अतरौली तहसील के बड़ौली गांव के रहने वाले अभय राज सिंह से कराया गया। इस दौरान करीब 150 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी भी संपन्न कराई गई। वहीं शादी को लेकर रश्मि खुश है। रश्मि ने बताया कि वह 16 साल पहले बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ याद नहीं है। रश्मि ने बताया कि जिलाधिकारी हमारे वारिस हैं और देखभाल की और आशीर्वाद के साथ उपहार भी दिया है। वहीं रश्मि के दूल्हे अभय ने बताया कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देश में शादी हो रही है। अभय ने बताया कि एक शादी समारोह में रश्मि से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद शादी तय हुई। हालांकि दूल्हे ने बताया कि मुझे रश्मि के परिवार के बारे में पता है और दहेज नहीं चाहिए। वहीं जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि रश्मि के मां बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिससे निराश्रित हो गई थी। आज 18 साल हो जाने के बाद विवाह संपन्न किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जब रश्मि नाबालिग थी उस समय कोई लीगल वारिस नहीं था, इसलिए जिलाधिकारी को सारी संपत्ति का संरक्षक बनाया गया था। अब 18 साल होने के बाद जमीन जायदाद में रश्मि का नाम अंकित कराऊंगा, लेकिन संरक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि जीवन के महत्वपूर्ण आयाम का साक्षी बनो। जीवन साथी के रूप में एक लड़का मिला है और यह प्रेम विवाह है। वहीं जिलाधिकारी ने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। 2 साल की बेटी रश्मि, इसके पापा को पहले मर्डर हुआ रात में। सुबह को इसकी मम्मी का, इसके नाना का मर्डर हुआ। ये मैंने कोई नहीं देखे कि किसने मारे। कितने साल पुराना मामला है? 16 साल। कहाँ का है ये मामला? चांदगढ़ी है, दत्तावली के पास में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कितनी प्रॉपर्टी थी? किसने देख रेख की? जागी प्रॉपर्टी, घर में अनाज भर रहो और चीजें तो जाकर नाज लेखपाल प्रेम प्रकाश ने बेचो। जमीन कितनी थी? 52 बीघा। उसको देखने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं हो पूरे परिवार में। किसने देख रेख की? किसने मारा? मुँह को रोल करी कि ताई ले इतनी बात कहती, ताई ले। तो मैंने उसको फिर गोद में चिपटा ली। अब गोद में चिपटा ली, ज्यादा रोवन लगी, मैंने अपना दूध पियावन लगी। मुँह पे एक लड़का हो जासे ने भैया आप भी। तो मैं मुँह पे जो चुप गई सब लोग। कौन इसका वारिस कौन है? डीएम साहब। हमारी शादी कहाँ हो रही है? लेकिन अगर आपको कहीं लगता है डीएम साहब करा रहे हैं, मढ़वली कल्याण सिंह मढ़वली में हो रही है। वारसी थाने के बराबर में रहने वाली हो? चांदगढ़ी सेंटर वल्लभ सखी वन स्टॉप सेंटर बना नहीं। हुआ है। वहाँ पर महिलाओं को हर प्रकार की मुझे नहीं सहायता पता की कुछ, जाती है। मैं तो छोटी कोई भी महिला अगर घरेलू 16 साल पहले कोई घटना हुई थी तुम्हारे घर कोई में? भी और हाँ, मुझे नहीं पता, मैं तो छोटी थी, 2-2.5 साल की। आज शादी की बात करते हैं, शादी महिला कल्याण कुछ हो विभाग शादी की से? किसी भी योजना हाँ, की मैं जानकारी खुश हमसे हूँ, लेना शादी चाहता है। अधिकारी से आप मिली है, वो आपके वारिस हैं? हाँ, डीएम साहब मेरे बारिश आगे जो भी लाइन वाले हैं आइए, कुछ मुलाकात हुई उनसे? उन्होंने कुछ कहा? चौथी लाइन उनसे से बात भी की थी। जल्दी से आ जाएं। क्या बताया? जैसा कि आपने उन्होंने बताया, मतलब देख महिला भारी कल्याण संबंधित उन्होंने योजना किया के था लिए और उसके बाद हमारे मुझे गिफ्ट भी जिलाधिकारी दी है कार्यालय थोड़ी, में जब मौजूद महंगी हो या सस्ती महिला हो, लेकिन कल्याण दी विभाग है। में संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेटियों के संबंध में और भी सूचनाएं आपको और भी गिफ्ट योजना क्या के दिया बारे में जानकारी जिलाधिकारी ने? मिलेगी। कुछ पंजेब दिए, बिछवे दिए हैं, 2 साड़ी दी हैं। नकदी भी दी? 2 साड़ी नहीं, हाँ 2 साड़ी दी हैं। कुछ ज्वेलरी दी है? नहीं। और चूंकि हम लोग ये समाज कल्याण हाँ, विभाग वो के 1,32,000 के उपस्थित दिलवाए हुए हैं हैं। मेरे लिए, लर है, इसलिए मैं आपको अंगूठिया समाज और कल्याण झुमकी है। की योजना के बारे में भी अवगत कराना चाहूंगी। जी, मेरा नाम नीतू कुमार उर्फ अभयराज शामी विवाह में डीएम साहब के अनुसार हो रही है। सामाजिक डीएम साहब आपसे मिले, कुछ बोला? हाँ बोला था, क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आप शादी कर रहे हो कि हाँ
चलो ठीक है करते हैं, बस यही बोला था। इस परिवार से कैसे टच में आए? इस परिवार से ऐसे ही शादी में हमारा मुलाकात हुई थी, तो ऐसे ही टच में आ गए थे। इसके अतिरिक्त तो डीएम साहब ने आपको परिवार के मुखिया की कुछ, असामयिक मृत्यु से जो कि कमाने वाला व्यक्ति था या कुछ व्यवसाय भी के हो लिए तो कुछ उसमें मतलब- राष्ट्रीय पारिवारिक नहीं, व्यवसाय तो मेरा पहले से ही है, मेरी मोबाइल शॉप है, व्यवसाय तो है मेरे पास, फिर ज़रूरत नहीं है और व्यवसाय की, यही इसी से मैं खुश हूँ। और और भी योजनाएं हैं जो कि हाँ, मैं आप खुश हूँ। स्वास्थ्य है, विभाग कहीं के कोई- द्वारा 50 नहीं ऐसी साल इस बात की कोई भी प्रॉब्लम माँ नहीं है। बाप नहीं है, डीएम बारिश है? जानकारी हाँ, है, मुझे पता है इस बारे में और मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है, न कोई संदेह है। लाभ उठाएं। शादी में तो हमारे बीच में आशीर्वाद ही मिल जाए वही बहुत है। दहेज आपने कितना लिया? मुझे नहीं चाहिए और मैंने नहीं जिला लिया। कार्यक्रम अधिकारी श्री शेष कुमार जी भी उपस्थित हैं। आज जो भी है, आज शुभ दिन है इसके लिए। देखिए ये आज सामूहिक विवाह समारोह है जिसमें बहुत सारे जोड़े प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन उन जोड़ों में इसका रश्मि जो ये बच्ची है, इसके पिता का निधन बहुत बचपन में हो गया था और वो एक दुर्घटना थी जिसमें उनकी डेथ हुई। एक घटना थी जिसके कारण ये निराश्रित हो गई थी बच्ची, और इसकी परवरिश ये माँ हैं जिन्होंने किया था, और ये इनकी सगी माँ नहीं हैं, इन्होंने इसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने इसकी परवरिश वैसे ही की जैसे एक अपने बच्चे की परवरिश कोई करता है। इन्होंने अपना दूध भी इसको पिलाया, इसको पूरा बड़ा किया। आज ये बच्ची 18 साल के होने के बाद इसका यहाँ पर विवाह समारोह ये पूरे आयोजन के साथ संपन्न हो रहा है। चूँकि ये नाबालिग बच्ची थी तो इसलिए उस समय जब इसके फादर की डेथ हुई और कोई और इनका लीगल वारिस नहीं था, इसलिए जिलाधिकारी को इनकी सारी संपत्ति का संरक्षक बनाया गया था। और आज ये 18 साल की हुई हैं, तो अब ये विवाह के उपरांत मैं जितनी इनकी प्रॉपर्टी है उसमें इनका नाम अंकित करा दूंगा। लेकिन संरक्षक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी भी थी कि मैं इनके जीवन के इस महत्वपूर्ण आयाम का भी साक्षी बनूं, जब इनको जीवन साथी के रूप में एक लड़का मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि ये प्रेम विवाह भी है और इसमें ये स्थानीय निवासी भी हैं, दोनों परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वर वधू इसमें मतलब इनका जीवन अच्छा चलेगा आगे चल के। तो आज मैं इस घटना का भी साक्षी बन रहा हूं एक संरक्षक के रूप में कि इनका विवाह समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभदायी है जो अपने बच्चों का समारोह पूर्वक विवाह किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे हैं। और हर व्यक्ति के परिवार में एक ये हसरत रहती है सभी को कि जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय जब हम एक दो परिवार आपस में जुड़ रहे हों, वो समारोह पूर्वक करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसमें हम समूह में आयोजन पूर्वक, समारोह पूर्वक, सारे विधि विधान के साथ, उनकी धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह समारोह करते हैं। तो आज के उस विवाह समारोह में यहाँ पर बहुत सारे जोड़े हैं और उसके साथ इस बच्ची का भी विवाह हो रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ा संतोष का विषय है। लगभग 150 परिवारों की शादी हुई। अभी फाइनल फिगर अभी पंजीकरण जो इनका हुआ होगा उसके आधार पर निकल कर आ जाएगी, लेकिन दोनों ही धर्मों के मिलाकर लगभग 150 परिवारों का आज यहाँ विवाह है। तो बच्ची के लिए डीएम साहब की तरफ से क्या गिफ्ट है? गिफ्ट बताया नहीं जाता है तो इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि बताने से उस गिफ्ट का महत्व कम होता है। लेकिन ये बच्ची है और हम सबकी बच्ची है, तो जो हमसे बन पड़ा वो हमने इसके लिए करने की कोशिश की।